इस शांति मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे एक ऐसे महान ज्ञान योगी के जीवन में जो हजारों साल पहले पैदा हुए, लेकिन जिनकी बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी तब थीं। यह कहानी है लाओ त्सु की, उस ऋषि की जिसकी पुस्तक ताओ ते चिंग आज भी दुनिया के सबसे गहरे और रहस्यमय ज्ञान ग्रंथों में गिनी जाती है। आज की इस 3000 शब्दों की यात्रा में हम समझेंगे लाओ त्सु का जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनकी कहानियां और वे गहरे सत्य जो हमारे मन को शांत करते हैं और आत्मा को मुक्त। एक गहरी सांस लें और इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। भाग 1, लाओ त्सु का आरंभ। शांति में जन्मा एक ऋषि। कहते हैं कि लाओ त्सु का जन्म किसी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने अपनी मां के गर्भ में 80 साल बिताए और जन्म लिया एक वृद्ध पुरुष के रूप में, इसलिए उनका नाम पड़ा लाओ त्सु, जिसका अर्थ है पुराना गुरु, प्राचीन ज्ञानी। उनकी आंखों में बचपन से ही गहरा सन्नाटा, गहरी शांति और जीवन की गहरी समझ थी। लोग कहते हैं कि वह बचपन में भी उतने ही शांत थे जितने एक ध्यान मग्न साधक। लाओ त्सु यह समझते थे कि संसार में हर चीज का अपना समय होता है, अपना प्रवाह होता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष होता है प्रवाह के विरुद्ध जाना। भाग 2, ज्ञान का द्वार। लाओ त्सु और ज्ञान की नदी। कहते हैं कि लाओ त्सु बड़े हुए एक ऐसी लाइब्रेरी में जहां हजारों पांडुलिपियां थीं। वह दिन रात पढ़ते, समझते और जीवन का सत्य खोजते। एक गांव में एक कहानी प्रसिद्ध है। एक बार एक युवा लड़का उनसे मिलने आया। बोला, गुरुदेव, मैं ज्ञान चाहता हूं, मुझे सिखाए। लाओ त्सु मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ नदी किनारे चलो। दोनों नदी के पास पहुंचे। लाओ त्सु ने कहा, इस बहती हुई नदी को देखो, यह तुम्हें सब कुछ सिखा सकती है। लड़का चकित हुआ, बोला, गुरुदेव, एक नदी कैसे ज्ञान दे सकती है? लाओ त्सु बोले, नदी कभी घमंड नहीं करती, कभी रुकती नहीं, कभी विरोध नहीं करती, लेकिन फिर भी पर्वतों को काट देती है, अपने मार्ग बना लेती है और समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह प्रवाह में रहती है। लाओ त्सु ने कहा, जीवन में संघर्ष वहीं होते हैं जहां तुम प्रवाह के विरुद्ध जाते हो। शांत हो जाओ, प्रवाह को स्वीकार करो, ताओ तुम्हें मार्ग दिखा देगा। भाग 3, ताओ, अस्तित्व का रास्ता। लाओ त्सु की सबसे गहरी शिक्षा है ताओ। ताओ का मतलब है वह अनदेखा रास्ता, वह अदृश्य शक्ति, वह प्राकृतिक संतुलन जो पूरी सृष्टि को चलाता है। लाओ त्सु कहते थे, ताओ को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और इसलिए वह लोगों को हमेशा शांति, मौन, ध्यान और सरलता की ओर ले जाते थे। एक बार एक व्यक्ति उनसे बोला, गुरुदेव, मैं ताओ को कैसे जानूं? लाओ त्सु ने कहा, नदी को देखो, हवा को सुनो, पेड़ों की छाया को महसूस करो, और सबसे ज्यादा अपने भीतर की शांति को सुनो। भाग 4, खाली कटोरा। लाओ त्सु की प्रसिद्ध कहानी। एक बार एक विद्वान लाओ त्सु के पास आए। वे बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत बुद्धिमान और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान दें। लाओ त्सु ने उनके लिए चाय लाई और उनका कप भरने लगे, लेकिन कप भर गया। फिर भी वे चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। विद्वान बोले, गुरुदेव, कप भर चुका है और मत डालिए। लाओ त्सु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह भरा हुआ है, अहंकार, विचार, धारणाओं से भरा हुआ।
मैं नया ज्ञान कैसे डालूं? पहले खुद को खाली करो, तभी ज्ञान प्रवेश करेगा। भाग 5 शक्तिहीन में शक्ति बिना बोले प्रभा। लाओ त्सु कहते थे, दुनिया में सबसे कोमल चीज सबसे सशक्त भी होती है। वह पानी को उदाहरण देते थे। पानी नरम है, लेकिन चट्टानों को तोड़ देता है। पानी विनम्र है, निचले स्थानों में बहता है, फिर भी जीवन उसी पर टिका है। उनका संदेश स्पष्ट था, नरम बनो, विनम्र बनो, शांत बनो, वही असली शक्ति है। भाग 6 शासन, संघर्ष और मानवता। लाओ त्सु की राजनीतिक बुद्धि। लाओ त्सु केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे राज्य के अभिलेखपाल थे, एक उच्च पद। उन्होंने राजाओं, मंत्रियों और नेताओं को भी सलाह दी। वह कहते थे, जो नेता सबसे कम दिखाई देता है वही सबसे महान होता है। डर से नहीं, प्रेम से शासन करो। जितना तुम नियंत्रण की कोशिश करते हो, उतनी ही चीजें हाथ से फिसलती हैं। उनकी नेतृत्व कला आज भी आधुनिक प्रबंधन में पढ़ाई जाती है। भाग 7 लाओ त्सु का अंतिम निर्णय, संसार छोड़ने का वक्त। एक समय आया जब लाओ त्सु ने देखा कि लोग ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन अपनाते नहीं। संसार अधिक लालची, अधिक जटिल और अधिक असंतुलित होता जा रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वह सभ्यता छोड़कर पर्वतों की ओर चले जाएंगे। अपने बैल पर सामान लादा, धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे चल दिए। जब वह सीमा पर पहुंचे तो वहां एक प्रहरी ने उन्हें रोक लिया। गुरुदेव, आप जा सकते हैं, लेकिन कृपया जाने से पहले अपना ज्ञान लिखकर हमें दे दीजिए। और वहीं बैठकर लाओ त्सु ने लिखा, ताओ ते चिंग, दुनिया की सबसे गहरी, सबसे शांत, सबसे सरल, लेकिन सबसे प्रभावशाली पुस्तक, केवल 5000 अक्षरों की, लेकिन ज्ञान का सागर। भाग 8 ताओ ते चिंग, 10 मुख्य शिक्षाएं। 1 प्रवाह के साथ चलो, विरोध मत करो, संतुलन खोजो। 2 सरलता में ही चमत्कार है। 3 मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। 4 कम बोलो, अधिक समझो। 5 विनम्रता महानता की जड़ है। 6 खाली हो जाओ, तभी भरोगे। 7 दूसरों को जीतना शक्ति है, खुद को जीतना महानता। 8 प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा हो जाता है। 9 जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे धनी है। 10 शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाग 9 लाओ त्सु का अंतिम संदेश, भीतर की यात्रा। लाओ त्सु कहते थे, जो बाहर देखता है वह स्वप्न देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। उनकी हर शिक्षा हमें हमारी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां मन शांत होता है, अहंकार मिटता है और जीवन सहज बहने लगता है, बिल्कुल एक नदी की तरह। भाग 10 मेडिटेशन क्लोज, शांति का अंतिम संदेश। अब आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप भी उसी ताओ का हिस्सा हैं, उसी ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा, जहां सब कुछ अपनी जगह ठीक है, जैसा उसे होना चाहिए। लाओ त्सु का मार्ग आपके भीतर की ओर जाता है, आपकी शांति, आपकी सरलता और आपकी आत्मा की रोशनी की ओर। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद।